आरती जी क्या कर रही हैं आजकल आप? सर मैं बाय प्रोफेशन एक इकोनॉमिक्स की ट्यूटर हूँ। पेट भर गया है सुनते-सुनते। जितने भी आज आए हैं सब के सब शिक्षक हैं और सर बट पढ़ा मेरे जो स्टूडेंट्स हैं वो नॉट लिमिटेड टू एनी वन सिटी, स्टेट और कंट्री। मैं बेसिकली ऑल ओवर द वर्ल्ड पढ़ाती हूँ। मैं अपने घर से सबको पढ़ाती हूँ, यूएस की यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाती हूँ बेसिकली। ओहो! जैसे हमारे इंडिया में होता है, हम लोग तो अपने शिक्षकों से बहुत डरते थे जब छोटे थे। जी, मतलब जी। ये जो बच्चे हैं बहुत फ्रैंक हैं, उनके लिए तो स्टूडेंट टीचर रिलेशनशिप लाइक हाय आरती, they will not even call you ma'am, आरती। So आरती यू आर अ गुड ट्यूटर, आरती यू आर अ गुड ट्यूटर। और मुझे रिव्यू लिख के मिला एक बार, आरती यू आर अ गोटेड ट्यूटर। सर अब मैं गोटेड ट्यूटर से बहुत परेशान। सर मैं तो मतलब हैरान हो गई थी कि मुझे गोटेड लिख दिया। मैं तो बकरी जैसी आवाज तो नहीं है मेरी, पर मुझे गोटेड क्यों लिख दिया। मैंने अपने बेटे से पूछा, नेट पे सर्च किया, उसने कहा मम्मा ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम, आपको अच्छा हाँ, बोल के गए हैं। ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल जी टाइम। वाह! सर। बहुत-बहुत बधाई आपको। हमारे ये जो कंप्यूटर जी हैं ये बहुत गुणी, ज्ञानी और ये भी एक तरह से बहुत बड़े शिक्षक हैं और वो कह रहे हैं कि आपने अपने जीवन में बहुत सारी आपको उपलब्धियां मिली हैं, तो उनके बारे में हमें आप कुछ बताइएगा? जी सर, मैं कॉन्वेंट स्कूल से पढ़ी हूँ, हाँ, हाँ। ग्रेड एलकेजी से लेकर ग्रेड 12 तक। और सर वहाँ पे ओ ग्रेड जो होता है वो सबसे हाईएस्ट ग्रेड होता है। ओ ग्रेड। ओ ग्रेड ओके। आउटस्टैंडिंग बोलते हैं उसको। अच्छा, अच्छा। तो मैं एलकेजी से लेके ग्रेड 12 तक ओ ग्रेड ही लेती रही। क्या बात है! वाह! फिर उसके बाद सर मैंने ग्रेजुएशन शुरू किया, बीकॉम किया मैंने गवर्नमेंट कॉलेज फॉर वुमेन लुधियाना से। और वहाँ पे मैं पूरी लुधियाना डिस्ट्रिक्ट में बीकॉम में फर्स्ट आई। और उसी दौरान मेरी एल्डर सिस्टर जो है भारती शर्मा, उसने साइकोलॉजी में, उसने पंजाब यूनिवर्सिटी में गोल्ड मेडल ले लिया। तो मुझे लगा कि अब ये तो मुझे भी चाहिए, अगर भारती ने लिया तो आरती भी लेगी, आपको भी तो चाहिए मुझे गोल्ड। भी चाहिए। तो फिर सर मैंने मास्टर्स इन बिजनेस इकोनॉमिक्स किया पंजाब यूनिवर्सिटी से। और फिर सर वहाँ पे मैंने मतलब पूरी यूनिवर्सिटी में गोल्ड मेडल लिया, क्या जो बात है! कि जो कि मुझे उस समय के फाइनेंस मिनिस्टर श्री प्रणब मुखर्जी ने जी, जी। वो गोल्ड मेडल दिया उनसे था आपको मुझे। प्राप्त हुआ जी। था। ओह! अच्छा। ये जो पिक्चर है ये मेरे कॉलेज में मुझे रोल ऑफ ऑनर और कॉलेज कलर वो ऊपर सब दोनों मिले क्या है हैं। वो वो तमगे? सब मेरी ट्रॉफीज है सर। ये सब मेरी ट्रॉफीज, मेडल्स, और ये मेरा सर्टिफिकेट है गोल्ड मेडल का। तो ये सब है सर। और उसके बाद फिर मैंने सोचा कि अब मैं कुछ यानी और अभी भी कहानी करती खत्म हूँ। नहीं हुई है। मैंने यूजीसी और जेआरएफ का एग्जाम भी दिया। ओके। यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन का जो जी। नेट का एग्जाम होता है, नेशनल हुँ। एलिजिबिलिटी टेस्ट फॉर लेक्चरशिप और जूनियर रिसर्च फेलोशिप। तो सर मैंने वो दिया और फिर मैंने उसको फर्स्ट अटेम्प्ट में ही नेट भी क्लियर कर लिया और जेआरएफ भी क्लियर कर लिया। क्या बात है देवी जी! सर 28 इतना कुछ आपने न्यूज़पेपर्स प्राप्त कर में लिया है। आया था ये यहाँ नाम। बैठने की आपको ज़रूरत ही नहीं है। नहीं नहीं सर, ये हाँ। तो बहुत बड़ा मंच है सर, ये तो बहुत बड़ा, ये नहीं, मतलब। लेकिन हम आपकी प्रशंसा करते हैं। बहुत-बहुत आपने अपने ज्ञान को आपने बढ़ावा दिया है जी और सर। बार-बार हम बोलते रहते हैं कि उदाहरण बन जाते हैं आप लोग हमारे जी सर। देखने वाली जनता के मनों में। बहुत-बहुत बधाई थैंक आपको यू सर। आरती जी। सर मैं यहाँ और पे रुकी नहीं, हैं? मैं यहाँ पे भी नहीं रुकी। अभी तक आप रुकी नहीं हैं। अब इसके बाद और क्या कीजिएगा आप? सर मैंने आई एम द ऑथर ऑफ 8 बुक्स, की बुक्स हैं हमारी इकोनॉमिक्स में जो पंजाब यूनिवर्सिटी में चलती हैं, जिसमें कि मैंने माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स, सेक्टोरल एस्पेक्ट्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी और बिजनेस इकोनॉमिक्स उन पे लिखी हैं। और वो बुक्स बस छोटी सी। यहाँ से जितनी भी आप धनराशि जीत कर आप क्या करना चाहेंगे? सर वैसे तो पैसे की जरूरत हर किसी को होती है, जी हाँ, जी हाँ। ऐसा कोई नहीं है सर जिसको पैसे नहीं चाहिए। जी हाँ। लेकिन सर फिर भी मैं इस अमाउंट को अपने बच्चों के लिए सर, अपनी मदर के लिए ओके। फिक्स में डालना चाहूंगी, क्योंकि सर जब मैं 19 इयर्स की थी तो सर सडनली मेरे फादर नहीं रहे।
ओह! तो सर उस टाइम पे ना थोड़ा-सा प्रॉब्लम होती है फाइनेंशियली आपको, मतलब एकदम से सर गवर्नमेंट के थोड़े काम होते हैं, वो एकदम से सर पेंशन या जितना भी एफडी वगैरह होता है सर वो एकदम से नहीं देते हमें। तो सर उस वजह से ना सर लगभग 1 साल तक सर बड़ी प्रॉब्लम हुई थी। तो सर इस वजह से मैं ये चाहती हूँ कि इन केस सर अगर ऐसा कोई मिसहैपनिंग हो जाए, तो सर मेरे बच्चे, मेरी मदर हैं, वो सब मतलब अपने आप हैंडल कर सके सारी जी, जी, चीज़ें। जी। अगर सर मैं इससे ज़्यादा जीतती हूँ, तो सर फिर मैं क्रूज़ पे जाना चाहूँगी सर। क्रूज़ जी सर। शिप में। और वहाँ जाके सर वो टाइटैनिक वाला पोज़ बनाना है इनके साथ में। सर पानी से मुझे बहुत डर लगता है, लेकिन फिर भी सर मुझे वहाँ पे क्रूज़ पे जाना है और पानी देखना है, ताकि सर मेरा डर दूर हो सके और मैं बता सकूँ कि पानी-वानी कुछ नहीं है, मैं हूँ यहाँ पे, मैं फिर आ गई वापस। सर मैं बताऊँ सर क्या हुआ था हाँ, वहाँ पे? तैयार हो जाइए। ये भी कुछ खिला होने वाला है। सर हम ना नैनीताल गए थे सर घूमने। नैनीताल नैनी झील है सर वहाँ पे। तो वहाँ पे सर मेरे हस्बैंड थे, मैं और सर मेरा बेटा उस टाइम पे छोटा था, लगभग 3.5 इयर्स का। हम सारे सर ऐसे नैनी झील में जा रहे हैं पूरे एकदम तैयार-वैयार होके सर कि हम तो नैनीताल घूमने आए हैं। तो सर फिर हम बैठे नाव में, तो हमने पूछा उनसे लाइफ जैकेट के लिए बोट वाले से, तो सर उन्होंने बोला कुछ नहीं होता, यहाँ पे सब सेफ है, तो आप लोग चले जाओ। तो सर हमें भी एक्साइटमेंट सर इतनी थी बोट में जाने की, हम भी सर विदाउट लाइफ जैकेट चले गए सर। वहाँ पे गए, अब वहाँ जाने के बाद सर जैसे हम बीच में जाते रहे सर, हल्की हल्की बारिश होनी शुरू। 5 मिनट के अंदर सर वो मौसम ऐसा चेंज हुआ सर। सर थोड़ी देर और आगे गए सर, बिल्कुल सेंटर में गए, तो सर एकदम से चारों तरफ बादल, बारिश, इतनी बुरी हालत सर। हवा नाव को पता नहीं किधर लेके जा रही है सर, बोट को इधर से उधर सर, बिल्कुल हम बीच में फंस गए सर। फिर मुझे थोड़ा सा सर डरावनी सिचुएशन हो गई, क्योंकि सर बच्चे छोटे थे, तो सर बच्चों को हमने रेनकोट के अंदर या, कवर या। किया अच्छे से। फिर सर हमें याद आया कि मैंने गोल्ड पहना हुआ था, मैं निकाल के मैं कहा ये लो, मर गई ना मैं तो मेरी मम्मी को दे देना ले जाके। छुपा के थोड़े पैसे सर हम अलग से रखते हैं हाँ, सारी हाँ। औरतें। सर फिर उनको बताया कि बैग में पैसे भी रखे हुए हैं, मैं छुपा के लेके आई थी और वहाँ रखे हुए हैं, अगर मैं डूब गई तो लेके चले जाना। सर अपनी पूरी जो एक दूसरे को जो मन की बातें बतानी थी, अच्छा मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता, तुम मर गई तो क्या होगा, है ना? अच्छा अगर मैं मर गई तो सारी बातें सर, मैं मर गई तो आप दूसरी शादी कर लेना। लेकिन सर जैसे मैंने बोला मैं सिंगल चाइल्ड हूँ सर, फिर मैं ऐसे पैर पकड़ के मैं कहा मेरी मम्मी का ख्याल रखना, उनको उनको अकेले मत छोड़ना, है ना? तुम्हें तो वाइफ मिल जाएगी, मेरे बच्चे का सर ये नहीं नहीं मैं घर लेके चलूंगा। तुम्हें भी लेके चलूंगा, नहीं तो यही डूब जाएंगे हम सारे। सर थोड़ी देर के बाद पता नहीं ऐसा क्या चमत्कार हुआ सर, नाव हमारी किनारे की तरफ गई हल्की सी। सर जैसे ही वो हल्की सी किनारे की तरफ गई, जो और लोग थे वहां पे बोट वाले सर, उन्होंने रोप दिया हमें और रस्सी के सहारे सर उन्होंने हमारी पूरी खींच बोट लिया। खींची। और सर फिर हम सेफली सर हम नैनीताल से सीधा हल्द्वानी, सर वो फ्लैट एरिया है, अब कभी नहीं जाएंगे सर। अब तो सर दूर से नमस्ते करते हैं सर मैं नैनी झील को। लेकिन सर फिर मैंने सोचा कि ऐसे डरूंगी तो हमेशा डर रहेगा, तो सर फिर मैंने सोचा कि क्रूज पे चलते, थोड़ा और बड़ा। सर मरना तो है ही एक दिन। तो बड़ी जगह जाके मरेंगे। तो हे इसलिए सर मुझे भगवान! क्रूज पे जाना है। ओहो! ऑडियंस सब ध्यान रखना, अगर कहीं भी ऐसी जगह जाओ तो प्लीज लाइफ जैकेट लेके जाना।